अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट, आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और वो है जंगली पुलाव। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक देगचे में मैंने 8 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और प्याज जो है एक बड़े साइज़ का मैंने मोटा मोटा लंबाई में काट के इसमें डाल दिया है। और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने डालनी है साबुत लाल मिर्च, छोटे साइज़ की जो तीखी मिर्च होती है, ये 6 से 7 अदद मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हरी मिर्चें 6 से 7 अदद इसी तरह, और टमाटर 1 अदद चॉप किया हुआ ये मैंने डाल दिया है। और अब इस मसाले को हमने मिक्स करना है और इसको लाइट सा फ्राई करेंगे हल्का ब्राउन होने तक। और उसके बाद 3-4 हरी मिर्ची फिर दरमियान से काट के मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। और अब जो है वो इसमें हमने डालना है चिकन जो है वो मैंने डाला है आधा किलो, हड्डी वाला चिकन है ये। और इसको अच्छी तरह धो के इसके कट्स लगा के इसको अंदर डाल दिया है। और नमक 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है मैंने। और इसमें डाली है ये दही है, ये 4 टेबलस्पून दही है। इसमें मैंने लहसुन 1 टीस्पून और पुदीना जो है वो चंद पत्तियां डाल के इसका पेस्ट बना के इसमें मैंने डाल दिया है। और उसके बाद जो है इसमें जो है लहसुन और पुदीने का पेस्ट इसमें बना के दही 4 टेबलस्पून के करीब डाल के इसमें कर दिया है मैंने। और अब जो है वो मैंने इसमें डालना है 1 कप दही है और इसको मैंने इसकी लस्सी बना ली है। ये 2 गिलास के करीब लस्सी बन गई है और इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इससे ये कि ये इसका बहुत डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा और चावल बहुत सॉफ्ट बनेंगे। गरम मसाला डाल दिए 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून। और इस चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, ऑयल निकलने तक इसको फ्राई करेंगे। और लस्सी भी बिल्कुल अब इसमें ड्राई हो चुकी है। और उसके बाद जो है और चिकन भी हमारा जो है वो बिल्कुल गल चुका है। और उसके बाद इसमें हमने डाल देना है पानी 4 गिलास। और 4 गिलास पानी डालने के बाद इसमें मैंने 4 गिलास ही चावल भिगो के रखे थे 20 से 25 मिनट, वो इसके अंदर डाल दिए और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा चमचा नहीं चलाना है। उसके बाद जो है ये हैं शलजम है, साबुत शलजम पत्तों समेत हैं, इनके मैंने सिर्फ छिलके उतार लिए हैं। और ये जो है मिनी साइज़ के शलजम हैं, नरम वाले जो बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो मैंने इसमें तकरीबन 3 पाव के करीब ये शलजम हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और जब 1 गिलास पानी रह जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हम इसको लगा देंगे दम और हमारे शलजम भी गल जाएंगे और चावल भी तैयार हो जाएंगे। तो अब जो है इसके ऊपर आप चाहें तो ज़ीरा, गरम मसाला, हरी मिर्च वगैरह छिड़क सकते हैं और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अब दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे शलजम और चावल तैयार हैं कि नहीं। और अगर कोई कसर हो तो फिर आप दोबारा जो है 5 मिनट के लिए दम पे आप ज़रूर रखें। अगर कसर हो, इसमें लगे कि अभी तैयार नहीं हुए, तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारे शलजम और चावल रेडी हो गए हैं कि नहीं। वैसे तो बहुत ही सॉफ्ट शलजम थे, छोटे साइज़ के, और ये बहुत जल्दी गल जाते हैं दम के अंदर भी, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं और चावलों को भी देख लेते हैं कि इसमें कोई कसर अगर बाकी हो तो फिर इसको हम 5 मिनट के लिए मज़ीद टाइम देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और दम लग जाए। अब हमने 5 मिनट मज़ीद इसको दिए हैं तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही डिफरेंट खुशबू आ रही है और जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। मैं अभी आपको चेक कराती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो एक प्लेट में सर्व भी करते हैं और मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ कि हमारे जो है वो
जंगली पुलाव शलजम जो मैंने इसमें डाले हैं। जंगली पुलाव कैसे रेडी हुआ है ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी और आप घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपके साथ बहुत आसान झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ और किचन में ही दस्तयाब जो चीज़ें हों उसी से ही आपको जो है वो मिल जाएं, बन जाएं आपकी चीज़ें और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, तरद्दुद ना करना पड़े और ख़र्चा भी ज़्यादा ना करना पड़े। तो इसी तरह जो है वो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो मैं आपको वीडियो से मुतल्लिक या टिप्स देती हूँ एंड तक आपको स्टार्ट से एंड तक बताती रहती हूँ वो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें, उससे ये है कि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक जल्द पहुंचेगी फ़ौरन और ये मुफ्त है। और उसके अलावा कोई राय देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई रेसिपी न्यू रेसिपी या ओल्ड रेसिपी से मुतल्लिक कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।